आज की मुरली डेट 24 सितंबर 2025। मुरली महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। बाबा आए हैं आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने के लिए। हम जितना याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो बाबा आए हैं बैटरी चार्ज करने। बैटरी चार्ज करने अर्थात सोल संपूर्ण है, आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा की शक्ति सत्य न घटती है न बढ़ती है। आत्मा सत्य है। आत्मा में जो मन है, मन में 84 जन्मों की पार्ट लूंधा हुआ है। ड्रामा अनुसार, ड्रामा की स्क्रिप्ट के अनुसार जो भी कथा है, आत्मा की स्टोरी है, जो एक्ट में यहाँ करने के लिए आए हैं वो है मन में। इसलिए 84 जन्मों में आत्मा के मन की बैटरी डिस्चार्ज होता रहा है। इस मन को वापस आत्मा में लौटाने के लिए, आत्मा में एक हो जाने के लिए, मन वापस सतो प्रधान बनने के लिए अब ऊपर से सुप्रीम पावर की जरूरत पड़ती है। इसलिए बाबा सुप्रीम कॉन्शियस शिव बाबा इस सृष्टि पर आए हैं आत्मा रूपी बैटरी को जगाने के लिए, आत्माओं को जगाने के लिए, मन रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। और जितना याद करेंगे उतना भरती रहेगी। तो याद करना, क्या याद करना? केवल सिर्फ बाबा को याद करना? अपनी सत्य को भी याद करना है। मैं कौन हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। ये जरूर, ये हमेशा याद में रखना है। और दूसरा, बदलने वाला ये शरीर में नहीं हूँ। और ये दुनिया जो दिख रहा है आंखों से, ये रियल नहीं है, ये भी याद रखना। इससे हमारा मन इस दुनिया से निकलकर मन मनाव हो जाएगा। तो मन मनाव में रहने से ही आत्मा की, मन की बैटरी चार्ज होगी। चार्ज इसलिए होना है कि मन को वापस अपनी मूल अस्तित्व को प्राप्त करना है। क्योंकि मन अभी समझ के बैठा है कि अपने को आत्मा सत्य भूलकर देह को ही मैं समझकर, देह के साथ आइडेंटिटी बनाकर कि मैं शरीर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, ये सब बातों में फंसा हुआ है। इसलिए शरीर की जो दुख है, शरीर की बीमारियां है, ये मेरी समझकर मन बंधित हो गया है। इस बंधन से मुक्त कराने के लिए इसको बाबा ने ज्ञान की लाइट या ज्ञान का इंजेक्शन देकर इस मन को जगा रहे हैं, इस मन को ऊपर उठा रहे हैं आत्मा तक पहुंचाने के लिए, अर्थात आत्मा की उस सतो प्रधान अवस्था का अनुभव कराने के लिए। तो इसलिए हमेशा याद में रहना है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ। तो जितना हम बाबा अपने सत्य को याद करके बाबा के साथ अनुभव करेंगे उतना हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। आज की प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी नाव को तूफान क्यों लगते हैं? तुम्हारी सत्य की नाव बेड़ी को तूफान क्यों आते हैं? तो बाबा ड्रामेटिस्ट, जो ड्रामा का डायरेक्टर है, बाबा जानते हैं ये सब ड्रामा चल रहा है। इस ड्रामा में बच्चों के यात्रा में, सत्य की यात्रा पर इस ड्रामा में ये भी नूंद है कि ये बहुत सारे विघ्न पड़ते रहते हैं। तो बाबा फिर से बच्चों को जगाने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपकी जो बेड़ी है, नाव है, उसमें तूफान क्यों आते हैं? तो बाबा उत्तर देते हैं, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। AI समझो, इस दुनिया में फैशन हो या जो भी यहाँ सारी सुविधा है, संपन्नता है या वैभव है, जो आर्टिफिशियल है उस पर लोग बहुत आकर्षित होते हैं, सच समझते हैं। वही जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्ति समझ करके उसके तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं।
इसके वजह से इस अविनाशी सत्य को समझने में वो समय लगाते। कोई अपने को भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं। कोई ऐसे है इस दुनिया में जो ह्यूमन रूप में है पर अपने को समझते हैं भगवान है, हम ही भगवान है। क्योंकि इस दुनिया का जो शरीर का नॉलेज या दुनिया में जो भी पुस्तक का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उनकी भाषण द्वारा, उनकी विद्वत्ता द्वारा वो ये लोगों को समझाते हैं, अपने फॉलोअर्स को, कि मैं ही भगवान का रूप हूँ, मैं भगवान का ही अवतार लेकर इस सृष्टि पर आया हूँ, ऐसे समझा करके कि उनके अंदर एक देहभान को जगाते हैं कि मैं भगवान का इसी रूप में आया हूँ, इसीलिए मेरे साथ आप हमेशा जुड़े रहे। तो वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा होता है, क्योंकि वहाँ ये चीज़ सिखाते हैं कि गाना, नाचना और डांस करना ये सब वहाँ रहता है, इसीलिए लाखों करोड़ों लोग वहाँ भीड़ के रूप में इकट्ठे होते हैं। दूसरी बात, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं। कोई ऐसा लोग है दुनिया में कि क्या क्या से लोग चीज़ें क्या क्या बना कर दिखाते हैं। कि कोई पेशेंट होते हैं, उनकी कुछ समय का तपस्या के शक्ति के द्वारा रोगी को निरोगी बना के दिखाते हैं। मरदा हुआ व्यक्ति को, शव को जिंदा बना करके दिखाते हैं। क्या से क्या बनाकर दिखाने वाले भी इस झूठ को सत्य समझा करके लोगों को प्रदर्शित करने वाले भी बहुत लोग हैं। इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि सत्य जो है, इस सत्य को परखने के लिए योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। जो लोग आर्टिफिशियल के तरफ, फैशन के तरफ अट्रैक्ट होते हैं या ह्यूमन कॉन्शियस में रहने वाले लोगों को आकर्षित होकर उनको सच भगवान समझते हैं या रिद्धि सिद्धि में प्रभावित होते हैं, वो लोग इस गुप्त सत्य को समझ नहीं सकते। इसलिए वो परखते नहीं, ये साक्षात भगवान का ज्ञान चल रहा है, भगवान का अवतरण का समय चल रहा है, ये समझ नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते, समझते भी नहीं। इसलिए जो सत्य की बेड़ी है, ये सत्य का नाम है, ये मार्ग है, इस पर अनेक तरह के विघ्न डालते रहते हैं। परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। बच्चे, आप इस सत्य को समझते हैं कि हमारा जो नाव है वो डूबता नहीं। नाव माना हमेशा हम तैरता हुआ लकड़ी से या कोई लोहे से बना हुआ उस स्थूल रूप की आंखों से दिखने वाले नाव की बात नहीं है, कि अपनी जो अवस्था है, आत्मिक स्थिति है, इसको बाबा नाव कहते हैं। जिनका आत्मिक अवस्था बन चुका है, जिसने आत्मा का वो परम उच्च अवस्था को टच कर लिया है, उनके सामने ये दुनिया सिर्फ एक नाटक मात्र है। इस दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब आर्टिफिशियल स्वप्न मात्र है, झूठा है। ये सच समझने के बाद इस दुनिया में कोई भी चीज जो आत्मिक अवस्था तक पहुंचे हैं, उनकी जीवन को हिला नहीं सकते। भले ही कितने भी विघ्न डाल सकते हैं, बाधा डाल सकते हैं, सामूहिक रूप में या वैयक्तिक रूप में, परंतु वो कभी भी न निराश हो सकते हैं, न अपनी आशा को छोड़ सकते हैं, न ही दुखी अशांत हो सकते हैं। वो कभी भी अपना जो ग्रेसफुल लाइफ है, पीसफुल लाइफ है, वो कभी भी खो नहीं सकते, क्योंकि वो सत्य को समझ लिया है कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकते। तो उन बच्चों को कोई इस दुनिया का कोई भी चीज़ हिला नहीं सकता, डुबो नहीं सकता, उनको कुछ भी बाधा नहीं डाल सकते। तो आज जो विघ्न डालते, वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है, सबके लिए यही एक ही हत्या है। विशेष अंडरलाइन कि बाबा ऐसा धीरज देते हैं, इतना बच्चों को आथत देते हैं कि बच्चे जो आज विघ्न डाल रहे दुनिया में, जो भी समस्याएं खड़ा कर रहे हैं,
वही लोग आकर इस बात को समझेंगे और लोगों को समझाएंगे कि सत्य का जो नैया है वो यहीं पर है और जो जीवन मुक्ति मिलने का मार्ग है वो यहीं पर है। तो यही आश्रय है, यही एक ही हट्टी है। ये जरूर लोग समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। अंत में यही सूक्ष्म ज्ञान, यही सूक्ष्म जो नॉलेज बाबा दे रहे हैं, यही सबके काम आने वाला है। बाकी सब इस ड्रामा में समाप्त हो जाने वाला है। इस सत्य को दुनिया के सभी जो भी मनुष्य के रूप में रोल प्ले कर रहे हैं, वो आत्मा, उन आत्माओं के मन को समझ में आएगा कि सिर्फ एक आम तरह की ये संस्था नहीं है, आम तरह का ये ज्ञान नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान वाच है। ये सत्य अंत में समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपकी नैया थोड़ा हिल सकता है, परंतु कभी भी डूब नहीं सकता। मुख्य मुरली सार, मुरली पॉइंट्स। सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। सर्व गुणों से श्रृंगार करना अर्थात बाबा हमेशा कहते हैं आत्मा संपूर्ण है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा की शक्ति न घटती है न बढ़ती है, तो आत्मा है ही सर्वगुण संपन्न। तो सर्व गुणों से श्रृंगार किसको कराना है? मन को कराना है, क्योंकि मन ने ही आत्मा से अलग होकर अपना शरीर के साथ पहचान बनाकर, शरीर को ही मैं समझकर रोल में फंसा हुआ इस मन को याद दिलाना है कि मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ। जितना इस मन को, ये इस महावाक्य को, इस स्वमान को याद दिलाएंगे, मन वापस अपनी सर्वगुणों से भरपूरता का अनुभव कर अपनी सतो प्रधान अवस्था में वापस लौट जाएगी। कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। अंडरलाइन। बहुत ही सूक्ष्म बात है। दुख देना माना शब्दों से, अपने हाथों से कुछ करके दुख देने की बात बाबा नहीं कह रहे, क्योंकि ये बनी बनाई ड्रामा है, स्क्रिप्टेड है, सब कुछ फिक्स्ड है। तो यहाँ किसको क्या दुख देना नहीं देना, तो बाबा किस बात के लिए दुख नहीं देना कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी रोल है वो रोल है, रोल ही है। उसके अंदर छिपा हुआ जो सत्य शक्ति आत्मा है, उस आत्मा को देखना ही उनकी एवर प्योर, एवर पीसफुल, उस सत्य को समझकर, देखकर, उसी रूप में देखना ही उनके लिए सुख देना है। दुख नहीं देना माना किसी को रोल में देखना, दुखी देखना, उनको बहुत खुशी में देखना, यह दुख देना, क्योंकि ये टेम्पररी है, ये रोल है। तो आत्मा को देखना ही सुख देना है। सेकेंड पॉइंट, सारी दुनिया खबरिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इसे दिल नहीं लगानी है। सारी दुनिया खबरिस्तान। शमशान में क्या होता है कि सारी जगह सिर्फ शव, डेड बॉडी दिखते हैं। तो डेड बॉडी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कोई जान नहीं है, कोई शक्ति नहीं, आत्मा नहीं, चेतना नहीं है। ऐसा ही चेतना को भूलकर, अपनी सत्य से दूर रहकर, देह को ही सत्य समझकर देहभान में जीने वाले इस जगत में, इस सारी दुनिया ही बाबा कहते हैं शमशान घर है। इस शमशान में आप अगर ये चाहते हैं कि हमें किसी से प्यार मिले या रिस्पेक्ट मिले या सहारा मिले, ये नहीं मिल सकता, क्योंकि ये शमशान है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ कोई दिल नहीं लगाना है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। सदा याद रहे हम ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफर होना माना जो हम कलरफुल दुनिया में कलर ड्रेस पहनकर अपने देहभान में जी रहे थे, दुखी होकर जी रहे थे, उससे निकलकर सफ़ेद कपड़ा पहनकर
इस बीके जीवन को जीना ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सच्ची ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सूक्ष्म है। वो है कि कलयुग में, इस दुनिया में, इस पार्ट में मन में यही रिकॉर्डिंग भरा हुआ है कि हमेशा चिंता, हमेशा दुख, हमेशा किसी के लिए नफरत, किसी के लिए प्यार, यही है ऊपर नीचे। ये कलयुग का प्रोग्राम मन में ऐसा ही भरा हुआ था। ट्रांसफर किस बात के लिए बाबा कह रहे कि कलयुग प्रोग्राम को चेंज करके मन में सतयुगी प्रोग्राम डालना है, रीइमर्ज करना है। माना सतयुग में सिर्फ क्या है, सिर्फ शांति है, आत्मा अपनी सत्य स्वरूप में रहती है। तो उसी बात को अभी अनुभव करना है कि सतयुग में न कोई नफरत है, चिंता है, दुख है, ईर्ष्या द्वेष है किसी के प्रति, क्योंकि देहभान ही नहीं है, सब आत्मा के रूप में दिखाई देती है। तो इसलिए वहाँ हरेक के प्रति समानता है, एकता है और परस्पर रूहानी प्यार रहता है। तो उसी स्थिति को अब कॉन्शियस में भर लेना, अपनी नाराजगी को, ईर्ष्या द्वेष को और देहभान की सभी बातों को भूल जाना, मर्ज कर लेना, यही है ट्रांसफर होना। नई दुनिया बनाना अर्थात नई सोच को अंदर भरना, नई जो प्राप्तियां बाबा हमको कराया नॉलेज के द्वारा, जो सतयुग का उस हायर कॉन्शियस का जीवन के बारे में, उसको वापस याद दिलाकर उस स्थिति में रहना ही नई दुनिया लाना है। आज की वरदान, माया या विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। जो बाप दादा के सिखी लदे लाडले हैं, उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती है। अंडरलाइन, जो बाप दादा के लाडले और सिखी लदे हैं, उनको बाप दादा का छत्र छाया प्राप्त होता है। अंडरलाइन, तो बाबा की छत्र छाया हर एक बच्चों की अगर प्राप्त होता है तो बच्चे क्यों तड़पते हैं, बी के बच्चे भी क्यों अशांत होते हैं, क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि लाडले बच्चों के लिए बाबा ने छत्र छाया के रूप में हमेशा साथ रहते हैं। लाडला माना देहवान वाला बीके नहीं, जो अपनी आंतरिक आत्मिक अवस्था को समझकर उस सत्य कॉन्शियस को जगा करके निरंतर अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित रहते हैं। उन बच्चों के लिए बाबा कहते हैं लाडले बच्चे। लाडले बच्चों के लिए हमेशा बाबा का छत्र छाया रहता है। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं, यह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। यह याद रूपी छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। अंडरलाइन, याद रूपी छत्र छाया। छत्र छाया क्या है? याद ही छत्र छाया। किस चीज की याद? अपनी सत्य की याद, ज्ञान की याद, जो नॉलेज की प्रकाश है उसकी याद और बाबा की याद। जितना हम याद में रहेंगे और जितना इस झूठी दुनिया से डिटैच रहेंगे, उतना ये छत्र छाया बनकर सर्व विघ्नों से पार करा देता है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वालों के पास नहीं आ सकता। छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। अंडरलाइन, जो छत्र छाया का अर्थ है लाडले बच्चे। छत्र छाया अर्थात याद की छत्र छाया, जिसके अंदर स्मृति हमेशा जगा रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं अविनाशी संपन्न सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। ये बात जिसके अंदर सदा याद रहती है, स्मृति में रहती है, उस छत्र छाया के अंदर बहुत मुश्किल बात भी बहुत सहज हो जाती है। पहाड़ समान बातें रूई के समान अनुभव होती है। जो पहाड़ की तरह है, वैसे तो पहाड़ हो, रूई हो, ये सब ड्रामा के अंदर है। आत्मा तो हमेशा इन सबसे परे है। फिर भी ना इस दुनिया में जो हमारा पाठ चल रहा है, अब पहाड़ माना
बाबा और मेरे बीच में जो यादें आती है, जो स्मृतियाँ है, जो अनुभव है देहभान की अनुभव, यही है कि वो पहाड़ की तरह समस्याएं आना। इसलिए बाबा कहते जितने भी पहाड़ की तरह बड़ी बड़ी समस्याएं भी हो, अगर आप छत्र छाया के अंदर है तो वो रूई के समान बन जाती है, अनुभव होती है, आती है चली जाती है, बच्चों को कुछ नहीं कर सकती। स्लोगन: प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। तो बाबा कहते संतुष्टता का गुण वो ऐसी गुण है, संतुष्टता में सब शक्ति सब गुण रीइमर्ज रहते हैं। तो संतुष्टता का गुण कब आता है? जब हम आत्मा अपनी सत्य आत्मिक हायर कॉन्शियस की स्टेज में उपस्थित रहते हैं, बाप समान स्मृति में रहते हैं, तब हम बाबा को प्रिय लगते, दुनिया को भी और स्वयं को भी बहुत प्रिय लगते हैं। कोई मजबूरी, कोई निराश, कोई अपने प्रति घृणा, इस सब से मुक्त हो जाते हैं, स्वयं प्रिय बन जाते हैं। आज की अव्यक्त इशारे: अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। लगन की अग्नि को प्रज्वलित करना माना जो याद है, अपनी आत्मिक स्मृति है, और इतना तेज बनाओ हर पल हर क्षण मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ अविनाशी, और ये देह में नहीं, ये रोल नहीं, ये ड्रामा सच नहीं है। इस बात को जितना जगा के रखेंगे उतना योग की ज्वाला भड़केगी। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। तो बाबा कहते याद की यात्रा को शक्तिशाली बनाओ। अर्थात शक्तिशाली का अर्थ क्या है कि मैं और बाबा मेरे के बीच में और कोई देहभान की यादें या स्मृतियाँ अनुभव बीच में ना आए, ये है शक्तिशाली याद। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। ज्ञान स्वरूप जो बाबा ने ज्ञान की नॉलेज दी है, शक्ति दी है कि उसको हमेशा जागृत रूप में रहो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकारने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। अंडरलाइन: जब आप आत्मा शक्तिशाली याद में रहते हो और अपनी शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण के द्वारा, कल्याण की वृत्ति अर्थात सिर्फ मैं आत्मा हूँ नहीं, वो आत्मिक सत्य अनुभूति में रहने वाले, उस सत्य को समझने वाले जो मैं हूँ ही संपूर्ण आत्मा, ये अपूर्णता जो देह में है, कैरेक्टर में है, ये मैं नहीं हूँ, ये जो सत्य समझ गए तो उस आत्मिक अवस्था में जो शुभ वृत्ति निकलती है कि सभी इस दुनिया में जो भी एक्टिंग कर रहे हैं ये सब आत्माएं हैं। ये कल्याण की वृत्ति, शक्तिशाली वातावरण उन तड़पती हुई या भटकती हुई पुकारने वाली आत्माओं को आनंद, शांति का अनुभव करा सकती है। एक है अपनी इन श्रेष्ठ ऊंची अवस्था द्वारा बाहर जितने भी आत्माएं हैं, हमको लग रहा है कि उन आत्माओं के अंदर जो तड़प है, अशांति है, दुख है, चिंता है या भटकना है, ये सब को शांत करने के लिए अपनी ऊंची अवस्था चाहिए। तो बाबा कहते हैं अपनी ऊंची अवस्था द्वारा उन सब को आनंद, शक्ति की अनुभव कराओ। और इससे भी अति सूक्ष्म है कि वो दुनिया में चिल्लाना, चीखना, भटकना ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो सब मेरे अंदर है। मन के अंदर 84 जन्मों का स्टोरी भरा हुआ है। मन के अंदर जो ये चिल्लाना, चीखना, अनेक जन्मों के इच्छाएं, अधूरी आशाएं भरा हुआ है, ये हमको बहुत तकलीफ देती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, अपने अंदर, मन के अंदर जो अनेक जन्मों का अतृप्त, अशांत इच्छाएं भरी हुई है, उनको शांत कराओ। अर्थात अपनी आत्मा की स्मृति को जगाकर निरंतर अपनी सत्य को
हमेशा याद रख करके उस मन को याद दिलाओ, मैं हूँ ही संपूर्ण आत्मा, मैं हूँ ही शांत आत्मा। जब मैं हूँ ही शांत आत्मा ये अनुभव करेंगे तो मन की जो भी संकल्प है अशांत, वो शांत होने लगेगी। मैं जितना आनंद स्वरूप में रहूंगी तो उतना मन का जो अतृप्ति, मन की जो आलाप विलाप के संकल्प चल रहे वो भी शांत हो जाएंगी। जब अंदर की दुनिया शांत हो जाएगी मन, तब बाहर भी पूर्ण शांति दिखने लगेगी, क्योंकि अंदर का ही मैनिफेस्ट दुनिया के बाहर दिख रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी योग को पावरफुल बनाओ। ओम शांति।